एवरीवन हियर सुनो, थोड़े डलर अभी। तो लिखा है एक क्या है, तो स्फीयर के सारे फॉर्मूले नजर के सामने आ जाने चाहिए। ओके, सारे फॉर्मूले और सारे सिचुएशंस। स्फीयर का रेडियस कितना है? रेडियस, स्फीयर का रेडियस कैपिटल आर होता है, याद रखना। और जो बाहर का एक और स्फीयर होता है ना, उसको हम लोग क्या लिखते हैं? स्मॉल आर। और उसको हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं। कम ऑन, याद करो ये सारी चीजें। अच्छा, रेडियस दिया कितना? 10 सेंटीमीटर में दिया है भैया। किस में दिया है? तो भैया हम उस सेंटीमीटर को कन्वर्ट तो करना चाहिए था, क्यों नहीं किया भैया इसने? ओके, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, हाँ भैया, सेंटीमीटर टू मीटर कैसे आने का, जल्दी बताओ। इनटू 10⁻⁻², तो 10 × 10⁻⁻², विच इज 10⁻⁻1। ओके, आप चाहो तो इसको 0.1 भी लिख सकते हो मीटर। हाँ ठीक है, 10⁻⁻1 रखो तो भी ठीक है। ओके, और रिटर्न आना है तो क्या लिखेंगे? इनटू 10⁻²। फटफट लिखो, देखो मत, फटफट लिखते रहो, मेरे साथ साथ चलते रहो। ये खाली सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया। ठीक है, चलो वो कहानी हो गई। अब सुनो, अब लिखा है कि भैया इस स्फीयर पे चार्ज है। क्या है भैया? कितना चार्ज है? 1 म्यू। क्या म्यू के म्यू क्या है वो? माइक्रोकुलम। क्या है वो भैया? चार्ज कितना है? 1। बोलो जोर से। तो भैया माइक्रोकुलम से कहां पे जाना है अपने को? कुलम पे। माइक्रोकुलम से कुलम पे कैसे जाने का सर? इनटू 10⁻⁻6। रिटर्न कैसे आना है सर? इनटू 10⁻+6। लिख लो भाई, लिख लो लिख लो लिख लो सब जल्दी जल्दी। आगे की कहानी सुनो भाई। तो लिखा है कैलकुलेट द, हाँ सबसे पहला क्वेश्चन कहां पे? एट अ डिस्टेंस यानी कैपिटल आर। डिस्टेंस यानी भैया बराबर से आपको बहुत डिटेल में ये बात समझाई गई थी एवरेज थियरी के बाद। जब भी आप रेडियस लोगे तो क्या लोगे? सॉरी, कहाँ गया 10 सेंटीमीटर कितना? 30 सेंटीमीटर ना, कहाँ गया भैया? लिखा ही नहीं है। डिस्टेंस यानी स्मॉल आर। डिस्टेंस यानी स्मॉल, रेडियस यानी कैपिटल आर, डिस्टेंस यानी स्मॉल आर। और स्मॉल आर कितना दिया भैया? 30 सेंटीमीटर। और इसको भी हम लोग मीटर में कन्वर्ट करें। कैसे? वही कहानी, 30 × 10⁻⁻2 यानी क्या हो गया? 3 × 10⁻⁻1 मीटर। सही है, ये भी लिख लो जरा, ये भी लिख लो। ओके, रेडियस आपका कैपिटल आर, डिस्टेंस आपका स्मॉल आर। ओके, और स्मॉल आर उसने लिखा ही नहीं है, अपन लिख लेंगे। कहीं पे भी लिखो, आप हमारी मर्जी है, उसमें भी पूछेगा। नीचे लिखा हुआ है, अभी अपने को दिख नहीं रहा ना, इतने में कहाँ नहीं दिया। फॉर्मूले के बाद लिखा हुआ है, गिवन में तो नहीं लिखा है ना, मैं गिवन की बात कर रहा हूँ। चलो डन हो गया। ओके एवरीवन, अब सुनो, अब हमको मालूम है, पहले सिचुएशन की बात करते हैं। हमको मालूम है इस सिचुएशन में क्योंकि स्फीयर है तो ये फॉर्मूला लगेगा। सब बोलो क्या फॉर्मूला लगेगा? अभी सुनो सुनो, इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट चीज ध्यान से। सीन क्या है कि अब यहां पे एप्सिलॉन नॉट है। क्या है? रिमेंबर दिस, ये एप्सिलॉन नॉट की खुद की फिक्स वैल्यू है। 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, लेकिन अब एक सीरियस बात सुनो, अगर भैया ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमने यहां डाल दिया, फिर पाई की वैल्यू डालनी पड़ेगी, है ना? है ना? सम बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। एक तो वो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू इतनी खतरनाक, फिर बाजू में पाई, और एक तो न्यूमरेटर में भी नहीं, ये लोग सब कहां पर है? अरे खतरनाक कैलकुलेशन हो जाएगा। इसीलिए हमने एक और तरीका निकाला भैया, हमने 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट का डायरेक्ट वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। क्या होता है वो? 9 × 10⁻⁹, इसका उल्टा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये वैल्यू याद रखना। इससे क्या फायदा होगा सर? भैया इससे ना हर एक की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते बैठने की कोई, डायरेक्ट इसके बदले क्या लिखोगे? 9 × 10⁻⁹, एंड बिलीव मी बहुत ईजी हो। ये पॉइंट याद रखना कि भैया एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमारे पास है, लेकिन होल्ड, हम यूज नहीं करेंगे। हम उसको, हम डायरेक्ट 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट की भी फिक्स, और इजी हो
9 इंटू, देख के बोलना है, देख के बोलो। हाँ, ये वैल्यू डायरेक्ट डाल देना इस पूरे के बदले, तो ये ज्यादा आसान खेल है एवरीवन। तो इसीलिए हमने क्या किया मालूम है एवरीवन, हमने ना इस फॉर्मूले को लिया, ओके, ई की जगह ई लिख दिया, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट के बदले क्या लिख दिया, खत्म, ओके। और रही बात बाजू में कौन था, क्यू, क्यू कितना था भैया, बोलो ना, मतलब डायरेक्ट बोल सकते 10⁻⁶। अच्छा, और नीचे कौन है भैया, आर स्क्वायर, स्मॉल आर हमने निकाला था ना, कितना था, 3 × 10⁻⁻1, वो यहां लिख दो उसका स्क्वायर, सही है। और एवरीवन कैलकुलेशन तो ऐसा डायरेक्ट हो जाएगा इसका, ये देखो एवरीवन ईयर ई इक्वल टू, यहीं पर कर देता हूँ, देखो सामने, ई इक्वल टू 9 × 10⁻⁹ इंटू 10⁻⁻⁻⁶, नीचे क्या आएगा, 3 × 10⁻⁻1 द होल, अपन 0.313 नहीं लिखने का, कंफ्यूजिंग रहता है, ओके। तो भैया ई इक्वल टू ऊपर क्या होगा 9 और -6 कितना हो गया 3, नीचे 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9 10⁻⁻2, ये दोनों, अब आप ही बता दो, ये -2 ऊपर जाएगा तो क्या होगा, अरे फटफट बोलो ना, 3 + 2 10⁻⁵, और ई का यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम, कहानी खत्म, सही है। इतना इजी कैलकुलेशन है, कोई लॉग वॉग की जरूरत, लिख लो, वही नोट्स में लिख लो, रेडी। अब देखो इसका सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है एवरीवन ईयर, इसका सेकंड क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड, सब जोर से बोलो क्या लिखा है, एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर। अब सुनो टेक्निकली इसका मतलब क्या है, ओके। तो भैया टेक्निकली इसका मतलब ये है, अगर एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर कभी भी आया, या एट द सरफेस ऑफ द सिलेंडर, तो ये हो जाता है, क्योंकि कहानी क्या है मालूम है भैया, स्फीयर का जो रेडियस है वो कैपिटल आर है, और बाहर का जो सरफेस है, मतलब जो भी है गॉसियन स्फीयर, उसका क्या है स्मॉल आर। तो जब ये पॉइंट यहाँ पे ही आ जाएगा, ओके, तो बाहर का स्फीयर अंदर आ जाएगा, है ना। तो उस वक्त ये कैपिटल आर और ये स्मॉल आर दोनों आपस में, है ना, तो कभी भी ये जो लाइन लिखी गई अगर एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर, ये मतलब वेरी वेरी स्मॉल बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ना, ठीक है। चलो भाई, अब अगर स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर है तो हमारे पास कैपिटल आर की वैल्यू है, कितनी वैल्यू है फर्स्ट के, आई मीन मेन क्वेश्चन में 10 सेंटीमीटर, जिसको हमने कन्वर्ट करके क्या लिखा था भैया, क्या लिखा था 10⁻⁻1 लिखा था शायद, अरे हमने लिखा था ना, देखो 10 श्योर ना, चलो भाई ओके। अभी फॉर्मूला भाई क्या है, ई इक्वल टू 1/4 पाए, क्या, अरे देख के बताओ यार क्या फॉर्मूला है, ई इक्वल टू 1/4 पाए, हमको मालूम है 1/4 पाए एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाए एप्सिलॉन नॉट कितना होगा भैया 9 × 10⁻⁹, हाँ इंटू क्यू कितना भैया 10⁻⁻6, नीचे आर स्क्वायर, इस बार आर कितना भैया 10⁻⁻1 का स्क्वायर, सही है, हो गया। तो भैया देखो 9 × 10⁻⁹ इंटू 10 ये क्या होगा 10⁻⁻2, नीचे -2, ऊपर आगे क्या होगा +2। अब आप ही देखो 9 - 6 हो गया 3 + 2 क्या हो गया 5, तो हमारा आंसर आएगा 9 × 10⁵, क्योंकि इंटेंसिटी है इसलिए यूनिट क्या होगा टन पर कूलम, सिंपल है। अगेन किसी भी लॉग वॉग की जरूरत, लिख लो भाई। चलो भाई थर्ड केस पे आते हैं, थर्ड क्वेश्चन पे। तो थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, इधर देखो इधर देखो, बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है थर्ड पार्ट, सुनो। लिखा है एट अ डिस्टेंस, जैसे पहले लिखा था ना एट अ डिस्टेंस, वैसे यहाँ पे भी क्या लिखा है, यहाँ पे कितना था फ्रॉम द, यहाँ लिखा है, एक सेकेंड जरा सोचो, लेकिन ये हमारा स्फीयर है जिसका खुद का रेडियस है कितने का 10 सेंटीमीटर, इसका खुद का रेडियस कितने का है। तो एक बात तो हमको मालूम है, गॉसियन सरफेस इससे बड़ा होना चाहिए, बाहर होना चाहिए, बराबर, या तो ज्यादा से ज्यादा इसी तक आएगा तो भी चलेगा, इस पे आएगा तो भी, लेकिन गॉसियन सरफेस कभी अंदर नहीं आना चाहिए, सरफेस के इन शॉर्ट कभी भी ये नहीं होना चाहिए,
स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, ये नहीं होना चाहिए। ये अगर ये हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो हो जाती। इस क्वेश्चन में क्या लिखा है भैया, आपका कैपिटल आर कितना है, ये देखो ना, कैपिटल आर कितना है 10 सेंटीमीटर है, और आपका डिस्टेंस जो कि स्मॉल आर होता है वो कितना दिया है 5 सेंटीमीटर है। इसका मतलब यार यही वाली कंडीशन आ गई, कैपिटल आर कितना, बोलो पूरा बोलो, कैपिटल आर नीचे, तो क्या यही कंडीशन आ गई, क्या कंडीशन आ गई बोलो, डिस्टेंस लेस देन रेडियस। नहीं चलेगा भाई, या तो डिस्टेंस ग्रेटर देन रेडियस हो, या तो डिस्टेंस इक्वल टू रेडियस हो। डिस्टेंस मतलब स्मॉल आ रहा है भाई, याद रखना। ओके, ये दोनों कंडीशन में इंटेंसिटी का आंसर निकाल सकते हैं। अगर कभी ऐसा हुआ डिस्टेंस लेस देन कैपिटल आर यानी स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर, भैया सीधे याद रखना इंटेंसिटी का आंसर 0 होगा। और यही कहानी आपके तीसरे आंसर में चलेगी। ओके, अब मैं हटा दूंगा तो चला जाएगा, लेकिन आप अपने बुक में देख सकते हो, वहां पे लिखा होगा, देखो अभी बुक में देखो अपने, वहां पे लिखा होगा भैया इंटेंसिटी का आंसर क्या होगा 0। क्यों? क्योंकि स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। बस और कुछ सोचने साचने की जरूरत नहीं है। डिस्टेंस कम हो गया ना, खत्म बात। हमेशा डिस्टेंस या तो ज्यादा हो या तो इक्वल हो, कम नहीं हो। अंदर चला गया, कम हो गया, ठीक है, फाइन है। अरे यही तो आइडिया था गॉस ने जो दिया था। गॉस ने क्या बोला था भैया कि भैया देखो आपके चार्जेस इधर होते हैं, सुनो बराबर से, आपके चार्जेस सारे इधर होते हैं, तो मेरा स्फीयर उन चार्जेस को, गॉस ने कहा था एनक्लोज करना चाहिए। ये वर्ड था गॉस थ्योरम में। घर पे जाके बार बार देखो यार, बार बार देखो, बार बार देखो। लेक्चर सुनना एक बार होता है, लेक्चर समझने में टाइम लगता है फ्रेंड, और कॉन्सेप्ट अंदर डालने में और कहीं टाइम लग जाता है। बड़े 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 एवरीवन जो फिजिक्स के महारथी टीचर्स होते हैं ना एवरीवन, 25-25, 30-30, 40-40 साल से पढ़ा रहे, वो भी है, उनको भी मैंने लेक्चर में जाते हुए ना टेक्स्ट बुक एक बार ऐसा पढ़ते हुए देखा हूँ, नोट्स बनाते हुए देखा हूँ। ये सब्जेक्ट ही ऐसा है भाई, जितना अंदर घुसो ना उतना मजा आएगा, जितना अंदर घुसो उतना मजा आएगा। इसका सिस्टम कैसा ना, क्या थोड़ा पढ़ो ना तो अच्छा लगता है, थोड़ा ज्यादा पढ़ो ना तो बोर होता है, लेकिन बहुत ज्यादा पढ़ो ना तो पागल हो जाते हैं, मजा आने लगता है। इसका कहानी ऐसी है, ये साइंस चीज ही ऐसी है एवरीवन। ऑलवेज रिमेंबर, थोड़ा पढ़ोगे अच्छा लगेगा, थोड़ा ज्यादा पढ़ोगे ना एवरीवन। जैसे स्विमिंग होता है ना, स्विमिंग पानी में थोड़ा बहुत हाथ पैर मार मजा आने लगता है, लेकिन किसी को स्विमिंग की ट्रेनिंग तो पक जाता हो। लेकिन एवरीवन अगर वो ट्रेनिंग पार कर लिया, वो वाली चीज को पार कर लिया उसने, जब वो पानी में फ्लो होने लगता है एकदम आराम से, ट्रेनिंग कर करके फिर उसको बहुत अच्छा लगने लगता है। समझ में आ रहा है? आपको पता दुनिया में सबसे ज्यादा जो गोल्ड मेडल है ना ओलंपिक्स का, एक स्विमर के पास है। किसके पास है? दुनिया में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल उसी के पास है। और ऐसा कहा जाता है उसके अकेले के पास इतना गोल्ड मेडल है कि दुनिया में 165 कंट्रीज को मिलाओ, कितना मिलाओ, उनके पास भी इतना गोल्ड मेडल नहीं जितना इस अकेले के पास है। तो ये थोड़ा पानी में ऊपर ऊपर खेलोगे मजा आएगा, थोड़ा अंदर जाओगे बोर होगा, ज्यादा अंदर जाओगे बहुत मजा आएगा। लेकिन वो है ना, वो स्टेज क्रॉस करने में सब हिल जाते हैं। इधर ठीक है, इधर से नीचे जाने में ना हालत खराब हो जाती है। ये बंदे ने ऐसा बोला था कि भैया इसने लाइफ के अपने जो है ना, आई थिंक 2 या 1 साल की उम्र से इसकी चालू हुई थी ट्रेनिंग, और लाइफ के जो 15-20 साल है ना, इसने कई बार बहुत हालत खराब है, स्विमिंग के लिए नहीं जा सकते, बहुत ही ज्यादा हालत खराब है, तो नहीं गया है। लेकिन अगले दिन जितना वो दिन का प्रैक्टिस छूटा है उसका डबल करके आता था। ये लेवल की चीजें होती है।
बोलते ना ओलंपिक्स में हार्डली 10 सेकंड का खेल होता है, लेकिन उसके लिए वीरेन 10 साल प्रैक्टिस चलती है। एनी हाउ कमिंग बैक, तो भाई कहानी ये है, बात समझ में एवरीवन? ओके, तो अगर कभी भी ऐसा हो गया, कैसा हो गया बोलो, तो याद रखना इंटेंसिटी, ठीक है? चलो ये लिख लो एवरीवन, ये लिख लो पहले अच्छे से।